वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके वाले सीरीज में, हम जिसमें रोजाना 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम उड़ा रहे हैं। लगातार भैया ये सेशन जो है वो देख रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है जैन धर्म से रिलेटेड, या मैं कहूं जैनिज्म से रिलेटेड। जैनिज्म की शुरुआत कब हुई, जैनिज्म की शुरुआत किसने की, है ना, तीर्थंकर क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो सेशन होने वाला है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्धिज्म हमने कल देखा, तो वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जैनिज्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, सभी कोई कोशिश करोगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। हाउ मेनी तीर्थंकर्स, भैया सर तीर्थंकर कौन होते हैं? तो याद रखना, तीर्थंकर जो है ये गुरुओं को कहा जाता है जो कि रास्ता दिखाते हैं, है ना। ये किसे कहा जाता है? गुरुओं को कहा जाता है। ये गुरुओं को कहा जाता है, गुरुओं को, ओ भैया ये किसे कहा जाता है? गुरुस को कहा जाता है। कहां पे भैया? जैनिज्म के अंदर। और टोटल कितने तीर्थंकर आपको देखने को मिलेंगे? तो टोटल आपको 24 तीर्थंकर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। कितने? 24 तीर्थंकर। क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। जैन रिलीजन के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना ऋषभ देव। कौन थे? याद रखिएगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव। और इन्हीं को भैया संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हीं को संस्थापक भी कहा जाता है। किसका? जैनिज्म का। जैनिज्म का संस्थापक भी किसे कहा जाता है? तो याद रखना ऋषभ देव। और पहले तीर्थंकर यानी कि 24 में से जो पहले तीर्थंकर थे वो भी कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन विच नंबर तीर्थंकर वॉज महावीर स्वामी। मैंने आपको बताया टोटल 24 तीर्थंकर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो 24वें नंबर वाले तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे बच्चा? महावीर स्वामी। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वर्धना। क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था वर्धना। याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है भैया? कह रहा है कौन से प्रिंसिपल्स पे जैनिज्म काम करता है? तो याद रखना जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स होता है वो होता है नॉन वायलेंस। क्या होता है? नॉन वायलेंस। ठीक है। जो मेन ढांचे पे काम करता है कौन? जैनिज्म। वो किस पे करता है? नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु सेड लिव एंड लेट लिव। जियो और जीनो दो भैया कौन कह रहा है? तो याद रखना महावीर स्वामी। कौन कह रहा है? महावीर स्वामी जी के द्वारा कहा गया जियो और जीनो दो। बोल रहा है हु वाज द लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ तीर्थंकर। तो मैंने आपको बताया 24वें नंबर वाले कौन हो जाएंगे? तो भैया महावीर स्वामी जी। 24वें नंबर वाले तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न देखो, जैनिज्म से जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है वेयर वॉज महावीर स्वामी वॉज बोर्न। भैया इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था? तो याद रखना कुंडावन। कहां पे? कुंडा ग्राम पे हुआ था। कहां पे हुआ था भैया? कुंड ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। कुंड ग्राम कहां पे है? तो भैया आप कहोगे वैशाली के अंदर। कहां पे? वैशाली के अंदर। अगला पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा का अर्थ क्या है जैनिज्म में? निर्वाणा का अर्थ क्या है जैनिज्म में? तो याद रखना निर्वाणा का अर्थ है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। पीस ऑफ माइंड जो है ये क्या कहता है? निर्वाणा के बारे में बताता है जब हम जैनिज्म की बात करते हैं। बोल रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट जैन महासभा वॉज ऑर्गेनाइज। पहला पहला जैन महासभा कहां पे देखने को मिलेगा? पाटलिपुत्र। कहां पे बच्चा? पाटलिपुत्र के अंदर पहला जैन महासभा आपको पाटलिपुत्र। अगला पूछ रहा है वेयर वॉज द सेकंड जैन महासभा। सेकंड जैन महासभा कहां पे भैया? वल्लभी। कहां पे? वल्लभी के अंदर। और ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहां पे बच्चा? गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इस जैन लिटरेचर इज कंपाइल्ड। जो जैन लिटरेचर है या जैनिज्म में जितने भी किताबें लिखी गई थी वो भैया किस भाषा में लिखी गई थी? तो लिख लो कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। प्राकृत भाषा। और साथ ही साथ भैया यहां पे कौन सा भाषा हो जाएगा? अर्धमगध। ठीक है। अर्धमगध भाषा। अर्धमगध भाषा में लिखी गई थी। याद रखना जैनिज्म के अंदर संस्कृत भी बहुत फेमस हुआ करता था।
जैनिज्म के अंदर भैया संस्कृत भी बहुत फेमस हुआ था करता था, बट ज्यादातर आपको जो लिटरेचर है वो आपको प्राकृत या फिर अर्ध मगधी भाषा में देखने को मिलेगी। बोल रहा है व्हेन डिड जैनिज्म गेट डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर। देखो श्वेतांबर क्या कहता है, श्वेतांबर वो जैन्स होते हैं, श्वेतांबर वो जैन्स होते हैं जो कि सफेद कपड़ा पहनते हैं, जो कि सफेद कपड़ा पहनते हैं। सफेद कपड़ा पहनने वाले कौन होते हैं, श्वेतांबर। और दिगंबर वो लोग होते हैं जो कि कपड़ा नहीं पहनते, जो कि कपड़ा नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते। बात क्लियर है, कपड़ा नहीं पहनते। बोल रहा है व्हेन डिड जैनिज्म गेट डिवाइडेड, कब श्वेतांबर और दिगंबर में जैनिज्म जो है वो बांटा गया। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टू जैन तीर्थंकर आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा में। बोल रहा है ऋग्वेदा में जैनिज्म के दो तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है, उनमें से दो तीर्थंकर कौन होने वाले हैं। तो एक हो जाएंगे भैया पहले वाले कौन, ऋषभदेव, ऋषभदेव, और दूसरे हो जाएंगे 22वें वाले जिसका नाम क्या होने वाला है, अरिस्टनेमनी, जिसका नाम होने वाला है अरिस्टनेमनी। ठीक है, तो जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर, उसमें से केवल 2 तीर्थंकरों के बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है या उसका वर्णन है। बोल रहा है वेयर डिड महावीर एस्टैब्लिश जैन संघा। जैन संघा की स्थापना भैया कहां पे की गई थी, किसके द्वारा की गई है, महावीर के द्वारा। और कहां पे की गई है, तो याद रखना पावापुरी बिहार के अंदर। कहां पे, पावापुरी, पावापुरी बिहार के अंदर भैया इसकी स्थापना की गई। बातें क्लियर हो रही है, फटाफट से बताओ, बातें क्लियर हो रही है, बहुत सही, बहुत सही। महावीर स्वामी और ऋषभदेव ने बच्चा देखो टोटल 24 तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकरों का वर्णन आपको ऋग्वेद में, पहला जो पहले वाले तीर्थंकर है और उसके बाद जो 22वें वाले तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघा आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। यानी कि महावीर के गुजर जाने के बाद जो जैन संघा है इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से। तो याद रखना इसका नेतृत्व किया था सुंदरमन ने। किसने किया था, सुंदरमन। इसका नेतृत्व किसने किया गया था, तो सुधर्मन ने किया। किसने किया था, सुधर्मन। याद रखना ये वही सुधर्मन है जो कि, ये वही सुधर्मन है जो कि 11 शिष्यों में से एक है, जो कि 11 शिष्यों में से एक है, 11 शिष्यों में से एक है। किसके, महावीरा। महावीरा के टोटल 11 शिष्य थे, उसमें से एक क्या हो जाएगा, सुधर्मन। और यही जो है चेयरमैनशिप संभालता है किसका, जैन संघ। द वर्ड अनुव्रत, अनुव्रत इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। भैया अनुव्रत का संबंध किस धर्म से है, तो आप क्या कहोगे, जैनिज्म से। किससे है, जैनिज्म से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑथर ऑफ द जैन टेक्स्ट कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा है, कल्पसूत्र किसने लिखा है, तो लिख लो भद्रबाहु। किसने लिखा है, भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया। ठीक है, क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ परिशिष्टा पर्वा। परिशिष्टा पर्वा के लेखक कौन होने वाले हैं, जल्दी बताओ। परिशिष्टा पर्वा के लेखक भैया कौन हो जाएंगे, हेमचंद्रा। कौन हो जाएंगे, हेमचंद्रा। क्लियर बात, कौन हो जाएंगे बच्चा, हेमचंद्रा। अगला प्रश्न, बहुत सही, बहुत सही गोविंद। कह रहा है द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी गेव द लास्ट रॉयल पैट्रोनेज टू जैनिज्म। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, जल्दी से रखना, चालुक्य वंश। लिख लेना चालुक्य, चालुक्य वंश के शासकों ने भैया, चालुक्य वंश कहां का भैया, गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने इनको क्या दिया है, संरक्षण दिया। Who was the first disciple of लॉर्ड महावीरा। सबसे पहले लॉर्ड महावीरा के पहले शिष्य कौन थे,
तो याद रखना लॉर्ड महावीरा के पहले शिष्य के रूप में आपको जमाली देखने को मिलेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो जमाली थे ये दामाद थे किसके? महावीरा के दामाद थे। किसके भैया? महावीरा के दामाद थे। तो भैया दामाद है तो इनकी बेटी भी होगी। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु बिल्ड द जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवारा। दिलवारा के अंदर जैन टेम्पलों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखना यहां पे आपको 5 जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, 5 जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। और इसका निर्माण भैया किसने? चालुक्य ने कराया, चालुक्यास ने करवाया और साथ ही साथ सोलंकीज ने करवाया। बोल रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। कौन गुरुजी? ऋषभदेव। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा स्वामी। लिख लो वर्धमान। क्या नाम था भैया इनका बचपन का? वर्धमान इनका बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैमिली ऑफ महावीर स्वामी। पिताजी का नाम, फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके फादर जी का नाम था, सिद्धार्थ। मदर का नाम क्या था? त्रिशीला इनके मदर का नाम था। इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोदा इनकी वाइफ का नाम था। और बेटी का नाम क्या था बच्चा? डॉटर का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनोजा प्रियदर्शिनी। और इनके हस्बैंड का नाम क्या था? जमाल। इनके हस्बैंड का नाम था जमाल। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अंडर विच ट्री महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट। कौन सा ट्री था? साल ट्री। कौन सा ट्री था? साल ट्री। किस नदी के किनारे बताओ? किस नदी के किनारे? तो लिख लो रीजू पालिका। रीजू पालिका नदी के किनारे। ये कहां पे? बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है व्हाट इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट तीर्थना। तीर्थंकारा ऋषभदेव है ना, इनका सिंबल क्या था? बुल यानी कि सांड। व्हाट इज द सिंबल ऑफ 24th तीर्थंकरा। तो इनका था लायन। सिंबल क्या हो जाएगा? लायन। अगला पूछ रहा है द फॉलोअर ऑफ स्थूलभद्रा को क्या कहा जाता है। जो लोग स्थूलभद्रा को मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वेतांबर। जो लोग सफेद कपड़ा पहनते, ठीक है। और द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु को क्या कहते हैं? दिगंबर। जो कपड़ा नहीं पहनते। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाजुराहो जैन टेम्पल का निर्माण कौन से डायनेस्टी के द्वारा कराया गया? तो याद रखना चंडेल डायनेस्टी। कौन से? चंडेल डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट इज द फेमस सेंटर ऑफ जैनिज्म ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। तो भैया वो था मथुरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मथुरा आर्ट इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। भैया जैनिज्म। मथुरा जो आर्ट है ये जैनिज्म से संबंध रखता है। व्हाट इज द नेम ऑफ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर। भैया एक ऐसा किताब जहां पे 24 के 24 तीर्थंकरों के बारे में वर्णन है वो कौन सा हो जाएगा? कल्पसूत्र। और ये कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। और आज का आखिरी सवाल, वेयर डिड महावीर स्वामी डाइड। इनका देहांत कब हुआ? तो लिख लेना 463 BC। और कहां पे? 468 BC। कहां पे? याद रखना पावापुरी के अंदर। पावापुरी कहां हो जाएगा? बिहार के अंदर। ठीक है। कौन सी उम्र में? तो 72 साल की एज में इनका देहांत। ठीक है। तो आज के जो स्टैटिक जीका का हमारा सेशन था वो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी और सेशन को लेने में आनंद भी आया होगा। ठीक है।
तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। आप लोगों से फिर से मैं कह दूं कि अगला जो स्टैटिक जीके का टॉपिक होने वाला है, इसका सजेशंस आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं कल अपने अगले पड़ाव में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।